सारी चींटियां मिलकर सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा कर रही हैं। कुछ इधर गाजर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट रही, ठीक है। तो कुछ मकई के दानों को निकालकर ट्रोले में भरकर ले जा रही है। पर ये साला टिड्डा वायलिन बजाने में व्यस्त है। रोम रोम भाइयों। वायलिन बजाते बजाते इसे भूख लग जाती तो पत्ते को तोड़कर खाने लगता है और फूल से पानी पीता है। इधर एक चिंटी फल की गाड़ी को खींच ही नहीं पा रहा था। टिड्डा इसके पास आकर बोलता है, भाई देखो, मैं नहीं जाता कहीं पैसा वैसा कमाने, ना मैं कोई मेहनत करता, मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे। फिर टिड्डा वायलिन बजाने लगा और चिंटी डांस करने लगी। चींटियों की रानी वहाँ से गुजरते हुए देखती है कि एक चिंटी नालायक टिड्डे के साथ मिलकर रील बना रही है। बाप रे, सॉरी। और अचानक चिंटी में बाहुबली की आत्मा घुस जाती है। रानी चिंटी से बोलती है कि सर्दियों के लिए एक घर बनाकर अपने लिए खाना इकट्ठा कर लो। ना 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 ना, झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। ये सुनकर रानी गुस्से से वहाँ से चली जाती है और टिड्डा भी वायलिन बजाते हुए अपने रास्ते निकल लेता है। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे। धीरे धीरे ठंड का मौसम आने लगा। सारे जानवर अपने अपने घरों में चले जाते, लेकिन बिना घर और खाने के टिड्डे की हालत खराब होने लगी। पानी नहीं मिलता, सारी रात पानी के लिए परेशान। ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई। तभी उसे एक सूखा पत्ता दिखाई देता है, लेकिन वो भी हवा से उड़ जाता। टिड्डा भूख और ठंड से जमने लगा, लेकिन किसी तरह चींटियों के घर तक पहुंचकर दरवाजा ठोकता है। कौन है बे? क्या हुई? चींटियां इसे उठाकर अंदर ले जाती और गर्म गर्म पानी में बिठाकर चाय पिलाती है। सॉरी सॉरी सॉरी। रानी चिंटी इसका वायलिन इसे वापस दे देती तो ये यहाँ से जाने लगता। तभी रानी इसे बोलती है कि तुम हमारी चींटियों के लिए यहाँ वायलिन बजा सकते हो। फिर ये खुश होकर कुछ ऐसा बजाता है। आज की रात मजा। सारे मजदूर मिलकर इतनी स्पीड से बिल्डिंग बना रहे हैं कि किसी ने सोची ना होगी। घर 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 घर। यहाँ पर मिस्त्री का काम ऑक्टोपस चचा संभाले हुए है, जो अपने 6 हाथों से काम का काम तमाम करने पर बाप रे। और इधर चमन अपने मुंह से पानी देकर ईंटों को गीला कर रहा है। इधर ये दोनों भाई भी पूरे जोश में लगे हैं और ये मशीन मसाला बनाने के लिए तड़का लगा रही है। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। यहाँ तो ये झिंगुर भी है जो मसाला ले जाता है। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। इधर तो अरिजीत सिंह की मौसी का लड़का भी आया है, जो काम करते करते सारे मजदूर बेचारे दिन रात काम करके बुर्ज खलीफा बना रहे हैं। और यहाँ ये दो बड़े लोग छोटे हथौड़े से मार रहे हैं और ये छोटू बड़े हथौड़े से जोर लगा रहा है। देखना पड़ रहा है। और ये बिल्डिंग भी इतनी तेजी से बन रही है कि इसे बनने से बादल भी नहीं रोक सकता। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो। तभी चिलगोजे को देखकर कीड़े की फट जाती और भागकर एक सेव के अंदर छुप जाता। चिलगोजा कंफ्यूज होकर किधर है? फिर थोड़ी देर सोचकर अंडी मंडी संडी करके एक सेव को चुनता है और जैसे ही उसके पास जाता सारे सेव चले भगवान, क्या जुल्म है। तभी पत्थर से टकराकर सेव टूट जाता। इस बार कीड़ा टूथपेस्ट के अंदर घुसकर उसका ढक्कन बंद कर देता। चिलगोजा जैसे ही ढक्कन खोलता तो कीड़ा वापस बंद कर देता। चिलगोजा थक कर बैठ जाता तो कीड़ा भागकर गलती से दारू की बोतल में चला जाता और थोड़ी देर बाद नशे में टली होकर बाहर निकलता। कभी कभी लगता है क्या पुलिस भगवान है। एक पंच में ही जोड़े का सारा नशा कर जाता। थैंक यू। और फिर से भागकर सेव के बाग में छुप जाता। चिलगोजा इधर उधर देखता है, फिर एक एक करके सारे सेव निपटाने लगता है। सेव खा खा कर बेचारा खुद हरा होने लगा। तभी उसे एक हिलता हुआ सेव दिखता है। तभी कट फोड़वा चोंच मारकर और फल गिरा देता। खत्म, बाय बाय, टाटा।